दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत एनसीईआरटी आधारित भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 11, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के साथ साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। इसमें हम वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी तैयारी भी होती जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसे तो जनसंख्या से संबंधित कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिसमें डेटा यानी आंकड़ा आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखिए आपके पूछे जाते हैं जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, लिंगानुपात, इसके अलावा साक्षरता की दृष्टि से और जनघनत्व आदि से संबंधित प्रश्न जनसंख्या और नगरीकरण चैप्टर से पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके बेसिक अवधारणा यानी सामान्य समझ या आधारभूत समझ पर आधारित होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है आपको बताना है। ऑप्शन है प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या या प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की गणना प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी भारत में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या से अनुपात, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या या प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। सही उत्तर आपका हो जाएगा जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का जन घनत्व सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है आपको बताना है। ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र या मिजोरम। तो दोस्तों जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वोच्च साक्षरता वाला राज्य केरल है, उसके बाद लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, उसके बाद गोवा और त्रिपुरा का स्थान आता है। तो इन विकल्पों में से सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा, जहां पर 91.3% जनसंख्या साक्षर है। तो देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र और मिजोरम, इनमें सर्वोच्च साक्षरता मिजोरम राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। ऑप्शन है आपके केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिमी बंगाल। तो सही उत्तर है आपका केरल, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों केरल में जन्म दर केवल 15 है और इसके बाद पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 27.7 और उत्तर प्रदेश में 27.8 है। तो देखिए यहाँ पर केरल राज्य में जन्म दर सबसे कम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि की विशेषता क्या है। ऑप्शन है मृत्यु दर की वृद्धि, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि लेकिन मृत्यु दर में कमी और वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या।
तो सही उत्तर है भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी विशेषता जन्म दर में वृद्धि लेकिन मृत्यु दर में कमी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ साथ यहाँ मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तीव्र गिरावट आई है। और जब मृत्यु दर में गिरावट या कमी आई है तो उसके अनुसार जन्म दर में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है और वर्तमान समय में जन्म दर 21 प्रति 1000 है, जबकि मृत्यु दर 8 प्रति 1000 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनांकिकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण के अंतर्गत किया जा सकता है? ऑप्शन है उच्च स्थिर चरण, आरंभिक विस्तारशील चरण, ह्रासमान चरण या विलंबित विस्तारशील चरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, जनांकिकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या के विलंबित विस्तारशील चरण में किया जाता है और भारत जनांकिकीय संक्रमण के 4 विस्तृत चरणों में से प्रथम 2 चरण पार कर चुका है और वर्ष 1991 के बाद भारत जनांकिकीय संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है और वर्तमान में देश की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट भी आ रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन है 1921 से 31, 1911 से 1921, 1941 से 1951 या फिर 1931 से 41। तो सही उत्तर है दोस्तों 1911 से 1931। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 1911 से 21 के दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। इसका मुख्य कारण जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर का अधिक उच्च होना था। अगला प्रश्न है, देखिए, 2011 की जनगणना है किस क्रम की? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। दोस्तों, भारत में पहली जनगणना अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। उस समय भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी। 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है और W.C. प्लाउडेन प्रथम जनगणना आयुक्त थे। 1951 की जनगणना स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 7वीं जनगणना थी और इस प्रकार 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। और आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। देखिए, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना या 2 गुना? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 गुना। दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में 4 गुना कमी आई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? ऑप्शन है आपके 1921 से 31, 1941 1941 से 1951, 1951 से 1961 या 1971 से 1981? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1951 से 1961 की अवधि में भारतीय जनसंख्या इतिहास में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि हुई, क्योंकि इस अवधि में मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर में वृद्धि हुई थी। इसलिए भारतीय जनसंख्या के इतिहास में इस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है आपके 927, 924, 917 या 919। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, 919 है। जनगणना 2011 के अनुसार औसत शिशु लिंगानुपात 919 है। भारत में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम 877 और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात 1084 केरल का है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? ऑप्शन है आपके देखिए राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान में। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.2% है और महिला साक्षरता मात्र 52% है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्त्री पुरुष साक्षरता के मध्य यहाँ पे सबसे अधिक अंतर है, जबकि राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1% है और ये बिहार के बाद दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो आप जानते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और भारत की कुल जनसंख्या का यहाँ पर 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बिहार का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का। देखिए ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, जो विकल्प दिए गए हैं। सिक्किम देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम सबसे कम जनसंख्या और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम की जनसंख्या 6,07,688 और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,95,00,000 रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या फिर गुजरात। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। देश में मेघालय का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से समान स्थान है। दोनों दृष्टियों से मेघालय 22वें स्थान पर है और मेघालय की बहुसंख्यक आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? महानगर, नगर, मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन। दोस्तों 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है और कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ सर्वदेशी होता है, यानी वो स्थान जहां देश विदेश के अनेक भागों से आकर लोग बसते हों, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इसके उदाहरण में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों कौन सा अध्ययन शास्त्र या कौन सा विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आपके मानचित्र कला, मानव विज्ञान, जनसांख्यिकी या जीवन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी। दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहते हैं और इसका अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जनसंख्या के विविध घटक जैसे लिंगानुपात, साक्षरता और जनघनत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता। तो जो हमारे ये महानगर हैं दोस्तों, इसमें देखिए भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मुंबई के बाद दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? श्रेणी 1 शहर, श्रेणी 2 शहर, श्रेणी 3 शहर या श्रेणी 4 शहर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, श्रेणी 2 शहर। दोस्तों भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को श्रेणी 2 नगर कहा जाता है। देखिए भारतीय जनगणना 1991 के अनुसार जो नगरों का वर्गीकरण किया गया था उसमें श्रेणी 1 शहर में
1 लाख से अधिक श्रेणी 1 शहर, 50,000 से 99,999 तक श्रेणी 2 और 20,000 से 49,999 श्रेणी 3 शहर और 10,000 से 19,999 श्रेणी 4 और 5,000 से 9,999 तक के शहर जो थे वो श्रेणी 5 शहरों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निम्नलिखित में से कौन से भौतिक कारक निर्धारित करता है या करते हैं? ऑप्शन है भूविन्यास, जल की उपलब्धता, जलवायु या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, जनसंख्या वितरण का जो प्रतिरूप है उसमें भूविन्यास, जल की उपलब्धता, जलवायु ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। दोस्तों, भौतिक कारकों में भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु प्रमुख रूप से जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा उच्च है। तो इसमें उत्तर भारत के मैदान में भूविन्यास समतल है, जल की उपलब्धता है, जलवायु बहुत विषम नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई, वर्ष 2000 में लागू की गई और इस नीति के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो ये आपका सही नहीं है। ए और बी दोनों ये भी नहीं सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वर्ष 2000 में लागू की गई है, ये कथन सही है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने पर और शिशु मृत्यु दर को 30 से कम लाने पर, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में लागू की गई थी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या बिहार। तो सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा। दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की 88.70% जनसंख्या गांव में रहती है, जबकि उड़ीसा की 83.32, उत्तर प्रदेश की 77.72 और महाराष्ट्र की 54.77 जनसंख्या ये गांव में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों देखिए 89.96% जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है और दिल्ली में केवल 2.5% ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, जो कि देश में सबसे कम है। तो अगर जो हम सभी आंकड़ों पर ध्यान दें तो देखेंगे कि दोस्तों सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है 89.96% और बिहार में जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें बिहार में 88.70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें भारत के भूगोल के अंतर्गत आज के वीडियो में हमने जनसंख्या के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और भूगोल विषय से आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, सामाजिक विज्ञान, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा और नेट जेआरएफ भूगोल आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।